और कलश नारियल और वो क्या बोलते हैं साड़ी मिलेगा और एक पास मिलेगा। 7 दिन में एक दिन कोई भी दिन बैठने का मौका। साड़ी यानी हाँ यहीं से मिलेगा। तो उसके लिए नाम वाम लिखाना हाँ हाँ, नाम पर्ची वगैरह कटवाना पड़ेगा। रसीद वगैरह। हाँ। नमस्कार, जोहार छत्तीसगढ़। मैं रेणुका और आप देख रहे हैं द न्यूज नायर। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस प्रकार आस्था के नाम पर खिलवाड़ हो रहा है। हर व्यक्ति किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में बहुत आसानी से जुड़ जाते हैं, लेकिन क्या गरीब की आस्था आस्था नहीं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कल से डोंगड़ गांव में शिव महापुराण चालू होने वाला है, जिसके उपलक्ष्य में आज कलश यात्रा निकाली गई थी, जिस पर प्रति व्यक्ति 500 रुपए राशि रखी गई थी और उसी व्यक्ति को कलश यात्रा में शामिल किया गया जिन्होंने 500 रुपए राशि जमा की। तो क्या जिनके पास पैसे वही आस्था दिखा सकते हैं और जिनके पास पैसे नहीं वो आस्था नहीं दिखा सकते? ऐसा ही एक मामला राजनांदगांव के गोविंद राम ऑडिटोरियम में आया था, जहाँ पर पंडित प्रदीप मिश्रा का कार्यक्रम चल रहा था। उस समय आयोजकों पर यह आरोप लगा था कि प्रति व्यक्ति पास के लिए 1000 से 5000 तक की फीस ली जा रही थी। इन्हीं विवादों के चलते पंडित प्रदीप मिश्रा को कार्यक्रम को बीच में ही छोड़कर जाना पड़ा। ऐसा ही मामला पंडित प्रदीप मिश्रा के बेटे राघव मिश्रा के कार्यक्रम में हो रहा है, जहां पर कलश यात्रा के लिए 500 और स्टॉल लगाने के लिए 11,000 रुपए राशि ली जा रही। यह कार्यक्रम अभी शुरू भी नहीं हुआ है और विवादों से घिरता जा रहा है। यह जानकारी हमें सूत्रों के माध्यम से पता चली है। इस मामले में एक विवाद और बड़ा विवाद सामने आया। जब कलश यात्रा निकल रही थी उस समय एक फोटोग्राफर जो डोंगर गांव के स्थानीय निवासी है, उन्होंने प्रवीण राम टेके के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि उनको फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए ऑर्डर दिया गया था, लेकिन बाद में उनका ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया। मीडिया से बात करते हुए फोटोग्राफर लोकेंद्र ठाकुर ने यह आरोप लगाया कि उनसे पहले पूरी तरीके से कार्यक्रम की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की बात हुई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने मना कर दिया और उससे पहले उन्होंने फोटोग्राफी के लिए वीडियोग्राफी के लिए बाहर एडवांस दे चुका था। लगभग 1.5 लाख में बात हुई थी और उनका 30 से 40 हजार रुपया जो एडवांस में फंसा हुआ है। उनका आरोप था कि इस पैसे की मैं कहां से पूर्ति कर पाऊंगा। सूत्रों के हवाले से यह भी पता चला है कि ये 2 दिन पहले ऑटो वाले से जब बात हुई थी तो उन्हें ऑटो पूरे शहर में घुमाने के लिए कहा गया था, लेकिन 2 दिन बाद उनका भी ऑटो स्टॉप कर दिया गया है। क्या ऐसे ही अगर ऑर्डर देने के बाद कैंसिल किया जाएगा तो यहाँ आयोजन पर आरोप लगेगा, आयोजनकर्ता पर आरोप लगेगा ही। 11,000 का स्टॉल, आप सोचिए कि अगर कोई गरीब दुकानदार 11,000 का स्टॉल का किराया देकर अगर यहाँ लगाना चाहे तो लगा सकता है क्या? नहीं लगा पाएगा। तो इस परिसर में अगर किसी को दुकान लगाना है तो उसे लगभग 11,000 रुपये राशि देनी पड़ेगी आयोजक को, तब वो जाकर यहाँ दुकान लगा सकता है। दूर दूर से जो श्रद्धालु और दुकानदार आए उनसे हमने बात की, तो आप उनसे सुनिएगा कि उन्होंने क्या क्या, और जो वीडियोग्राफर जिसने आयोजक पर आरोप लगाया है उसका क्या कहना है सुनिएगा, और आयोजक का क्या कहना है वो भी सुनिएगा। कल से यहाँ पर कार्यक्रम शुरू होना है और यहाँ की व्यवस्था भी पूरी नहीं हुई है। आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं पर गड्ढे हैं जिन पर पानी भरा हुआ है। अब देखना यह है कि कल तक यह व्यवस्था पूरी हो पाएगी कि नहीं। क्या नाम है? शिव कुमार। कहाँ से आए? आगरा से। क्यों आए? ये धंधा करने लिए आए। कौन सा धंधा? तो अभी बिस्किट चॉकलेट पानी बेचने दुकान लगाते हैं। जहाँ जहाँ होता है वहाँ? हाँ, जहाँ जहाँ होता है वहीं जाते हैं हम। आपको कैसे पता चलता है कि? आपके चैनल के माध्यम से पता चलता है, यूट्यूब पे, फेसबुक पे देखते रहते? हाँ, देखते रहते, जुड़े। कहाँ शिव महापुराण राघव मिश्रा जी बोल के और निकल आती है यूट्यूब पे। यहाँ पर अभी कल से शिव महापुराण चालू होने वाला है, तो आप भी यहाँ की व्यवस्था को देखकर आपको कैसा क्या है यहाँ की व्यवस्था? वही तो है, लेकिन व्यवस्था पर रात में सब कंप्लीट हो जाएगा। हो जाएगा रात काम चल रहा है, उम्मीद है पूरा हो जाएगा। क्या नाम है? कमल कानसोनी। कहाँ से आए हो और क्यों आए हैं? जांजगीर चांपा से आया हूँ कथा सुनने राघव मिश्रा जी का। तो ये 7 दिवसीय है, तो आप क्या 7 दिन तक शुरू? नहीं, 2 दिन पहले से आ गया हूँ, इसलिए 2 दिन तक रुकूंगा। 2 दिन पहले आए हो तो रहने खाने की क्या व्यवस्था? रहने खाने के लिए होटल से मिल जाता है या तो समिति के लोग ला देते हैं। समिति का व्यवस्था है? हाँ। जैसा कि आप देख रहे हो कि एक दिन पूर्व ही श्रद्धालुओं का आवागमन चालू हो गया है। आप मन है एक दिन पहले से पंडाल में आ गए हो यहाँ पे, तो आप मन हो कहाँ से? मठिया, डोंगर गाँव मठिया से हैं हम। एक दिन के पहली चल देथन पंडाल में, अभी 7 दिन ले यहीं रुकबो, चाहे नजदीक में हो चाहे दूर में हो, हम चले जाथन। एक से पहले और कितना कार्यक्रम में शामिल हो आप? हम होहन बालोद में
गाँव के नाव घला भुला जाते, गंडई में, भेलई में, रायपुर को पार होती, हाँ निकुम में, बालोद में, बहुत जगह गेहन, खाले कोसा में, कोपुर में सब होते ना। तो यहाँ जैसे अभी व्यवस्था दिखा था आप मन ला, तो ओकर हिसाब से आप मन के रहना खाना यही हुई? हाँ यहीं अब हो ही, अगर हो ही बेसाव तो खाबो नहीं था, मन एक टाइम के खाना धर के आता है। अच्छा, यानी आप मन घर से आना जाना नहीं करू कि ही रहू? यहीं खाबो। अच्छा, बाकी जे दिन हमन आथन ना घर से, वो दिन अपन रात उनके खाना पीना हमन बेसाव करके आथन। अच्छा। हाँ। व्यवस्था कम बेसी होते तो कैसे करता था? कम बेसी नहीं हो रहा। कल सवेरे फिर ओढ़ा खाधन भंडारा में। अच्छा। हाँ आगे एक और माता राम है, उनसे भी जानना चाहेंगे। बताइए आप कहाँ से आए? मटिया डोंगर गांव मटिया से। अच्छा, आप दोनों यहीं से हो? हाँ वहीं से। तो एक दिन पहले आए के मकसद का हवे? एक दिन पहले आए से जैसे कि ज्यादा भीड़ रहती यहाँ, तो हमारा जगह नहीं मिल सके, कभी धूप में रहता, कभी बारिश में रहता, ओकर कारण से अगू आए हैं। तो यहाँ तो जैसे मान के चलो ये सामने में आप मन बैठ गए हो, लेकिन सामने में जैसे वीआईपी वगैरह मन के लिए व्यवस्था हुई तो आप मतलब पीछे भेजी तो कैसे करो? पीछे चल दे बोन। हाँ आप मन पहले से आके बस अपन कार्यक्रम ला देखना है, बाबा के यानी शिव महापुराण ला देखना है कि क्या है? सुनना ही अपन ला, थोड़ा से ओकर से ज्ञान लेना ही, थोड़ा दिल में ऐसे करके आए। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पहले से ही आकर कुछ लोग अपना व्यवस्था बना लिए हैं ताकि यहाँ पे भीड़ होने पर भी उनको दिक्कत ना हो। अवसर मिल रहा है कि मैं आज कैमरे के सामने आ रहा हूँ। ये मजबूरियां है डोंगर गांव की जो मैं बता नहीं सकता। बोलते हैं ना अपने साफ होते हैं, ये आज मुझे डोंगर वालों ने दिखा दिया। जो कि ये जो भव्य यात्रा, कलश यात्रा महापुराण जो हो रही है, इसका कार्यक्रम का फोटो वीडियो का ग्राफिक ऑर्डर मुझे मिला गया था, जिसका रकम 1.5 लाख रुपए मुझे मिला गया था। और इनका कहना यह था, लोकेन जी काम आप ही करेंगे, आपके मन से सारे डाउट क्लियर कर लीजिए, आपका जो भी एडवांस का पेमेंट है भागवत चालू होने के 5 दिन पहले आपको 80 से 90 हजार रुपए दिया जाएगा। मुझे भूमि पूजन के दिन फोटो वीडियो ग्राफिक करने के लिए बुलाया गया। मैं उस दिन आधे घंटे के अंदर डाटा प्रोवाइड कर दिया, लिंक में सारे चीज पोस्टर वोस्टर सब मैंने दे दिया। अब इन्होंने वह चीज देखी या नहीं देखी वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, खाली फोटो देखे पोस्टर नहीं देखे। इन लोग का यहाँ कहना है कि तुम पोस्टर बनाकर नहीं दिए हो। मैंने अपना पोस्टर बना के दे दिया है जो कि लिंक पे है, दिखा दो फोन। उसके बाद मेरे काम करने के बाद 2 दिन बाद मुझे मैसेज करते हैं कि लोकेन जी आप ये क्या बोलते हैं, ये कथा स्थल का जो भी पहला भूमि पूजन हुआ उसका पेमेंट ले लीजिए और बाकी का काम भैया किसी दूसरे को दे दिए। मेरे साथ यहाँ धोखा हुआ है। मुझे ये भी विश्वास था कि यह काम मुझे मिल चुका है, तो इस कारणवश मैं अपने जितने भी टीम मेंबर है, मुझे लाइव का काम दिया गया था, वीडियो फोटो सबका काम दिया गया था, तो मैं अपने जेब के पैसे से मैं अपने टीममेट्स को एडवांस दिया हूँ, जो कि लगभग 30,000 रुपए मैं एडवांस दे चुका हूँ। और उस दिन जो भूमि पूजन का मैं कार्यक्रम किया हूँ उसका 5,000 रुपए लगभग, मतलब मुझे 35,000 समथिंग कुछ इनसे लेना है। अब मैं जबानी हुई थी, वही तो है ना, जबान पे हम काम किए, इन्होंने एडवांस नहीं दिया था। हमेशा बोले लोकेन जी आप भरोसा रखिए हम पर, हम करेंगे। मैं इन्हीं भरोसे के साथ आगे बढ़ता रहा और काम करता रहा। प्रवीण कुमार रामटेके जी ने मुझे काम दिया था। आपका नाम बताइए। मेरा नाम श्री उपेंद्र सिंह ठाकुर है। कहाँ के रहने वाले? मैं किल्लापारा डोंगरगांव का रहने वाला हूँ। बताएंगे यहाँ पे आयोजन जैसे कलश यात्रा भी हुआ जी। शहर में ऐसी चर्चा है कि 500 रुपए लेके यहाँ पे कलश में शामिल कराया जा रहा है। भाई देखिए, बैठने के लिए भी राशि दी जा रही है, दूसरा यहाँ दुकान लगाने के लिए भी बड़ी राशि दी जा रही है। देखिए सबसे बड़ी बात कलश यात्रा के लिए जो है, कलश यात्रा के लिए वो राशि नहीं है। एक्चुअल में क्या है, लोगों को एक प्रॉपर वे में एक अच्छी व्यवस्था बनाने के लिए जो है अपन लोगों को जो साड़ी वाड़ी सब प्रोवाइड कर रहे हैं, ये उसका ही राशि है वो। ये प्रॉपर आप इसको कलश यात्रा का राशि नहीं बोल सकते इसको, है ना। और रहेगा सवाल जो है ना बैठने के लिए जो अपन व्यवस्था बोल रहे हैं, ऐसा उसके लिए राशि वाशि कुछ भी नहीं है। जो हमारा सहयोग कर रहे हैं, जो सहयोगी दल है, उनके परिवार है, उनको जो है ना अपन थोड़ा सा एक अलग मौका दे रहे हैं सामने बैठने का। बाकी हमारे लिए सभी शिव भक्त एक समान है। दुकानों के लिए भी राशि ली गई? दुकानों के लिए देखिए, दुकानों के लिए किसी से भी राशि लिया गया है। सबसे बड़ी बात ये बारिश के मौसम है, सावन के समय पानी गिरता है
और इस मौसम में जो है ना दुकानों को क्या ना एकदम व्यवस्थित रूप से जो है लगाने के लिए वो टेंट लगाया गया है, उस टेंट का वो राशि है वो। शहर में लेकिन ये चर्चा है कि कलश यात्रा के नाम से राशि दी गई। नहीं इसलिए नहीं, थोड़ा सा विवाद का स्थिति बन रहा है। जो समझ रहा हूँ मैं, लेकिन क्या है ऐसा कुछ भी नहीं है ना। कलश यात्रा के लिए राशि नहीं है वो, कलश यात्रा बिल्कुल निःशुल्क है। आप कई लोगों को पूछ सकते हैं जो बाद में भी अपना साड़ी पहन के भी आए, उनको भी शामिल किया गया है। ये कलश यात्रा के लिए नहीं है, ये व्यवस्था को बनाने के लिए जो है। चलो रामटेके जी बताएंगे, अभी इस आयोजन को लेके जो फोटोग्राफी का ऑर्डर हुआ था तो उसमें कुछ विवाद है क्या? इसमें आरोप लग रहे हैं कुछ? जी आप सभी को श्री शिवाय नमस्ते। विवाद उसमें कुछ भी नहीं है, एकदम छोटा सा बात है वो। भाई हम उनको बोले थे फोटोग्राफी करने के लिए, लेकिन उस समय का क्या ध्यान नहीं दे पाए। इस वजह से क्या भाई हमारे पास समय भी कम था और भाई इधर उधर व्यवस्थाएं जो मतलब हम करने में बिजी भी थे, तो इस वजह से जो है ना अपन जो है किसी दूसरे को अपन काम दे के समय से काम को करवाए हैं। इस वजह से वो थोड़ा सा नाराज है वो। इसको सॉर्ट आउट कैसे करें? उसका ये बोल रहा है कि वो काफी नुकसान हुआ है उसका हिसाब। तो मैं बोल चुका हूँ कि अगर उनका नुकसान हुआ है तो अपन उसकी भरपाई कर देंगे, ऐसे बोल के मैं बोला हूँ उनको मैं। और उसके बाद भी अगर वो समझ नहीं पा रहे हैं तो फिर अब उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते हैं। और भाई ये तो जो है ना सिर्फ एक अकेले मेरा ही आयोजन नहीं है, ये पूरा हम सभी का आयोजन है ये। और इसमें जो है ना सभी शिव भक्त जो है ना साथ दे के इतने बड़े आयोजन को अंजाम दे रहे हैं। आपका नाम? प्रवीण कुमार रामटेके।